Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस, बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर. स्टॉक में आप सभी ने देखा काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है. पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और इस स्टॉक पे हालांकि करेक्शन के बाद मेरा व्यू पॉजिटिव बनता हुआ दिखा. अराउंड 1380 1350 पे मैंने आप सभी के साथ बाय रिकमेंडेशन दिया. स्टॉक अभी 1317 पे ट्रेड कर रहा है. ऑलमोस्ट मेरा नियर टर्म का टारगेट, मैं ऐसा नहीं है मैं अपनी बात से पलट जाऊं, मैं जो वीडियो शेयर करता हूं वो आप जाके देख सकते हैं, आपको सेम लेवल्स मिलेंगे. जो मेरे टारगेट से आने वाले 1 से 2 महीने के लिए वो मेरे आपके लिए 1450 1480 रुपीज का टारगेट के साथ मैंने आपको बाय मेंटेन करने को कह रखा है. इस स्टॉक की बात करें तो आपको याद होगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ. स्टॉक सेम डे करीब 15% की अपसाइड दिखा रहा था इंट्राडे में, जहां मैंने आप सभी के साथ 1700 रुपीज और 1680 के पास सेल रिकमेंडेशन दी. सेल इन केस नहीं दी, वो प्रॉफिट बुकिंग की थी और फ्रेश एंट्री अवॉइड की थी. उसी दिन वीडियो बनाई थी मार्केट आवर्स में, जहां मैंने आपके साथ कुछ चीजें शेयर करी थी जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा. मैंने आपसे कहा था कि ये जो मर्जर की न्यूज है ये एक दिन में नहीं होने वाला. इनफैक्ट मर्जर भी कब होगा आपके लिए खबर आ गई. प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, डिटेल्स कब पूरी आएंगी सामने, कब एक शेयर गायब हो जाएगा मार्केट से, कब एक रह जाएगा, ये सारी चीजें होने में लगभग आपका 1 साल के करीब लग जाएगा. तो अभी आप इस स्टॉक को प्रॉफिट बुक करें, दोबारा गिरावट होगी आप खरीदें. लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरावट आई और रिजल्ट्स आई वीक. उसके बाद 1400 पे आया स्टॉक, जहां मैंने आप सभी के साथ 1380 1350 पे एक्यूमुलेट और बाय करने को कहा. स्टॉक अभी 1317 पे है. अब क्या करना चाहिए, स्टॉक के लिए कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं, उसके बारे में जानेंगे हम सभी. सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं. देखिए, रेपो रेट बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं. दैट मींस मार्केट में आपने वीकनेस देखी, बट वो इनडायरेक्टली बैंक्स के लिए तो बेनिफिशियरी है. जो लोग लोन लेते हैं, जो लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं बैंक से, उन लोगों को इंटरेस्ट अब ज्यादा पे करना होगा. तो फायदा किसका हो रहा है? बैंक्स का हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है. और कोविड के बाद से ब्याज दरें बढ़ी ही नहीं है. तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी 12,000 का जिसका हाई था, इनफैक्ट 11,800 और 12,000 का बिफोर कोविड, उसने 18,600 का हाई लगा दिया. निफ्टी की बात करिए मैंने. अब आप बैंक निफ्टी देखिए, बिफोर कोविड बैंक निफ्टी का हाई 33,000 का था और आफ्टर कोविड बैंक निफ्टी मात्र 41,000 का एक सिंगल टेक देके आई है. बाकी मैक्सिमम आप देखो 36,000 पे ही घूमते हुए दिखिए. आपको एक बार गई थी 41,000 की तरफ. यानी कि आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2 साल में. लेकिन अब टाइम है बैंक निफ्टी का परफॉर्म करने का. अब यार मैंने बोल दिया अब टाइम है बैंक निफ्टी का परफॉर्म करने का. इसका मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैंने आज बोला कल से आप बैंक निफ्टी में रैली देखो. 2 साल में आपने निफ्टी में रैली देखी तो निफ्टी भी गिरती रही ना बीच बीच में. डर तो आपको निफ्टी में भी लगा ना. इसी केस में अब आप अगले कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए इनफैक्ट, आप बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखेंगे. रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे ही हैं. सारे बैंकिंग स्टॉक्स रिजल्ट्स बहुत ही तोड़फोड़ दे रहे हैं. हालांकि स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स पे, बट वो भी आपको रिएक्शन आता हुआ दिखेगा. ब्रोकरेज हाउसेस हर एक बैंक पे लगभग 25 से 30% अपसाइड देख रही हैं. मैं अगर एचडीएफसी बैंक की ही बात कर लूं तो 2,000 रुपए का सबसे हाईएस्ट टारगेट है ब्रोकरेज हाउस का. अगर मिनिमम टारगेट भी देखें तो 1750 1800 का निकल के आ रहा है उनका, जो कि यहां से काफी अच्छी अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है. स्टॉक के गिरने के बाद कुछ चीजें आएंगे सामने, मैं आपके साथ शेयर कर दूं. कंपनी की तरफ से 2 दिन पहले एक खबर आई है, एचडीएफसी बैंक ओपन्स ओवर 1000 ब्रांचेस ड्यूरिंग पेंडेमिक. 1000 ब्रांचेस नई खुली है पेंडेमिक के दौरान. एक और चीज आई है, बोथ एचडीएफसी बैंक गुड बाइज एट करंट लेवल. संदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से ये न्यूज है, ये मतलब बयान आता हुआ दिखाई कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल्स पे प्रोवाइड हो रहा है, आपको खरीदना चाहिए. अब इन स्टॉक्स में आपके लिए लेवल्स कौन से हैं, क्या चीजें जो आपको फोकस में रहनी चाहिए, और फाइनल मेरा भी उसके बारे में बात करता हूँ. उससे पहले आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले. और ये वीडियो आपको बेनिफिशियरी लग रही हो, पसंद आ रही है तो प्लीज इसको साथ के साथ लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. गाइस, मेरा स्टॉप लॉस आप सभी के लिए 1320 का था, जो कि हिट होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, क्या आपको पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए? अब मैं आपके लिए एक सिचुएशन रख रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हो तो प्लीज एग्जिट ले लीजिए. मेरा एसएल हो गया है और मार्केट है, यहाँ पे एसएल भी होते हैं, आप सभी को पता है. और इफ यू आर अ ट्रेडर देन यू हैव टू एक्सेप्ट द
लॉसेज ऑल्सो। अब आप एसएल नहीं रोकोगे तो हो सकता है आपका लॉस बड़ा हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज बुक योर लॉस एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मार्केट है ये सब, आप भी कॉर्पोरेट करोगे, मुझे पता है कि आपको भी पता है यार, हाँ यहाँ होता है। किसी को 100% नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि डाउ जोन्स 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद अगले दिन 1000 पॉइंट गिरेंगे, किसी को नहीं पता कल कौन सी न्यूज आ जाएगी, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या करना चाहिए आपको, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं होल्ड करिए और बिल्कुल मत डरिए। काफी ज्यादा लोगों परेशान हो रहे हैं कि भाई जब से खरीदा है गिरता जा रहा है, क्या करना चाहिए अब एचडीएफसी में। एक शब्द में कहूंगा, होल्ड करना चाहिए, 3 महीने 6 महीने का टाइम देना चाहिए और लेवल्स आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, मिनिमम 1500 का लेवल है, मिनिमम, जो यहाँ से करीब 10-12% का रिटर्न है, तो वो तो आपकी स्क्रीन पे इजीली आएगा अगर आप 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं तो। और मुझे लगता है ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ देना चाहिए इन लेवल्स पे। यहां से आने वाले 2 से 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं डबल। अगर 2-2.5 साल में पैसा, मैं कह रहा हूं 3 साल में भी डबल होता है तो 100% का आप 33% की कैगर से रिटर्न कमाओगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक ब्लू चिप लार्ज कैप काउंटर खरीदने के लिए। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, तो बाय की रिकमेंडेशन है, होल्ड की रिकमेंडेशन है, फ्रेश एंट्री भी बाय है। बट एक ट्रेडर हो तो प्लीज एग्जिट, क्योंकि 1320 का एसएल हो गया है। तो ये मेरी पूरी वीडियो एचडीएफसी बैंक के लिए शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।